कहता है किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। आंशिक उत्तरदायी अर्थात प्रांत में जो शासन हो वह वहाँ के द्वारा चुने गए लोगों से हो, लोगों के प्रति जवाबदेह हो। वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके द्वारा इसे मॉन्टेग्यू, इसे क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में स्वायत्तता दी जाएगी। यहाँ जो है प्रांतों में स्वायत्तता, ऑटोनॉमस व्यवस्था किया गया। 1909 के अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। इसमें क्या हुआ, इसमें मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया। अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया। और 1892 के द्वारा पहली बार भारत में निर्वाचन, चुनाव, कैसा चुनाव, तो अप्रत्यक्ष तरीके से और इनडायरेक्ट चुनाव का प्रबंध किया गया। कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश अर्थात न्यायाधीशों की संख्या 34। सर्वोच्च न्यायालय का अंततः अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। यहाँ तो उच्चतम न्यायालय तो सही है, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति इस पर नहीं होती। चलिए आगे देखिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था है। कोलिजियम व्यवस्था सही है। 1993 से कोलिजियम व्यवस्था है, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का एक कोलिजियम होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, 5 न्यायाधीश तय करते हैं इस अगला न्यायाधीश कौन बनेगा। ये लाइन सही है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होती है। चलिए ये भी सही है। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नियुक्ति लाया गया था। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैधानिक 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया गया था और 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक। तो ये लाइन भी सही है। तो कौन सही नहीं है? ए नंबर सही नहीं है, बाकी तीनों नंबर सही है। वित्तीय समिति नहीं है, लोक उपक्रम समिति वित्तीय समिति है। इसमें लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7 अर्थात कुल मेंबर की संख्या 22 होती है। लोक लेखा समिति ही वित्तीय समिति है। इसमें भी लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7 कुल 22 मेंबर होता है। प्राकलन समिति में सभी 30 सदस्य, सभी 30 जो है वो लोकसभा का होता है। सभी 30 का 30 लोकसभा का होता है। ये तीनों है, लेकिन विशेषाधिकार, विशेष अधिकार अर्थात संसद को जो विशेष अधिकार दिया गया है उसकी सुरक्षा के लिए संसद को अधिकार है उसे सही सूचना प्राप्त करना है। डी नंबर गलत है। कौन सी महिला के अपराध है संबंधित है जो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है। अब देखो हत्या करती हैं, बलात्कार करते हैं महिला, दहेज महिला, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ये तो ऐसा क्वेश्चन है देख करके बन जाएगा। आइसोनिक रेखाएं, आइसोनिक रेखा मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं चुंबकत्व रेखा, जिसमें समान चुंबकत्व है। यहाँ पर देखिए समान चुंबकीय झुकाव, समान लवणता यानी सागर में जहाँ नमक की मात्रा समान हो, लवणता रेखा।
वायु दाब, जहाँ वायु की दाब दबाव समान हो, इसे बोलते हैं समदाब रेखा। इसे क्या बोलते हैं? समदाब रेखा, समलवन रेखा, समताप रेखा। 1924 में महात्मा गांधी को मॉन्टेग्यू सुधार कब आया? ये तो 1919 में आया। आवेगा 1919 में हड़ताल भूख करेंगे 24 में नहीं। असहयोग आंदोलन ये चला 1920 से लेकर 1922 तक। 22 में खत्म हो गया, आंदोलन करेंगे 24 में नहीं होगा। स्वराज पार्टी में शामिल होने से रोकने, स्वराज पार्टी गठन हुआ 1923 में। बचा एकमात्र बचा हिंदू मुसलमानों के बीच जो विभेद पैदा हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए, सांप्रदायिकता पर रोक लगाने के लिए इन्होंने 21 दिन का उपवास किया ताकि लोगों में जागृति हो, लोगों में उत्साह हो, लोग जो है सो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। भारत का दक्षिणतम सबसे दक्षिण में पर्वत कौन है? कार्डमम पर्वत। इसे हम इलायची की पर्वत क्या बोलते हैं? इलायची की पर्वत। कार्डमम पर्वत जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अन्नामलाई पर्वत जो है इसी का जो चोटी है अन्नामलाई का अन्नामुडी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर ऊंचा है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नल्ला मलाई की पहाड़ी ये है आंध्र प्रदेश में। ये पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चक्रवात बिपरजॉय का नाम दिया है बांग्लादेश। जब चक्रवात तूफान आता है तो 13 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, जो इससे प्रभावित होता है। वैसे 13 देश उसका क्रमिक नाम से नाम देते हैं ताकि लोगों को उसकी प्रति जागरूकता हो। तो बिपरजॉय जो है ये है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया नाम है। द्रव या पदार्थ जिस होगा उसे क्या बोलते हैं? माध्यम। किस माध्यम से गुजरती है? द्रव से गुजर रही है, वायु से गुजर रही है, ठोस से गुजर रही है, तो उसे कहते हैं। जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का युग्म का वर्णन करें। देखो द्वितीय कहता है, जिसमें ऐसा जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखिए कि आप कौन कन्फर्म है। ऐसे विश्व इतिहास का भूले भटके क्वेश्चन पूछता है, विश्व इतिहास क्वेश्चन में आता नहीं। देखिए 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तब देखो यहाँ पर डी में एक कहाँ कहाँ है? तो 3 जगह है। चलो तुम्हारा एक विकल्प तो खत्म हो गया कि ये नहीं होगा। अब आइए, हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 से 1945 तक, 1933 से 1945 तक हिटलर जर्मनी का चांसलर रहा। तो वो सी का दो कहीं है, तो वो यहाँ भी नहीं। चलो सी का 2 ऐसे तो ये नहीं है। सी का 2 देखो क्या है, यहाँ है ना, सी का 2। उसके बाद आइए, उसके बाद जो है कौन है? वर्साय की संधि कब हुई? 1919 में हुई। किसके बीच हुई? जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच हुई। अब एकमात्र जो बच गया वो क्या हो गया? वाइमर राज की स्थापना। बस कितना सिंपल तरीके से जो आप जानते हैं उसी से आप मिलाना शुरू कीजिए, जो सबसे आसान हो उससे मिलाना शुरू कीजिए। आंसर में डी है तो गलत हो जाएगा। ए का 4 गलत नहीं, आंसर ठीक कर लीजिए। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है, प्रमुख कार्य नहीं है आरबीआई। आरबीआई का गठन कब हुआ? आरबीआई का गठन हुआ 1
अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। तो आरबीआई देश की मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन करता है। मौद्रिक नीति आरबीआई विदेशी मुद्रा का भंडार जमा रखता है, मुद्रा को यही जारी करता है, लेकिन मुद्रा का साख का निर्माण, साख सृजन कौन करता है? ये बैंक के द्वारा किया जाता है। साख का निर्माण मतलब ऋण देना, साख का निर्माण मतलब कर्ज बांटना। कर्ज बांटना काम किसका है? बैंक का है। आरबीआई किसी जनता को कर्ज नहीं देती है। अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय में कौन सा विचार सही नहीं है? सही नहीं है मतलब 3 सही है, 1 गलत है। अशोक ने अपने धम्म संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाया। देखो, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, 7वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो उसके शिला मतलब पत्थरों पर खुदवाया ताकि लोगों को जानकारी हो कि धर्म क्या है। नैतिकता है, उच्च आदर्श है, गुरुजन का सम्मान, बड़ोजनों का आदर, अपने धर्म की बड़ाई, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करना। अशोक का मानना था धर्म के माध्यम से लोगों के दिलों पर जीत सकते हैं, ये भी सही है। उसने धम्म महामात नामक नया अधिकारी को नियुक्त किया, भी सही है। लेकिन केवल भारत में नहीं, देखो अपना बेटा को, महेंद्र को, बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए उसने श्रीलंका भेजा। तो केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में भेजा। ये लाइन क्या है? ये कहता है केवल भारत, केवल भारत गलत है, कई देशों में। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस प्रकार का मेघ सतत बरसन के गुण होते हैं? सुधारिए, गलत है। निम्नलिखित में किस प्रकार का सतत बरसन, लगातार जिसमें वर्षा होती है? देखो, पक्षाप कपासी मेघ, इससे वर्षा होती ही नहीं है। इससे कपासी सब पक्षाप कपासी मेघ से वर्षा होती ही नहीं है। कपासी मेघ से वर्षा जो होती है, ये कहाँ होती है? ये होती है, इसे बोलते हैं समवहनीय वर्षा। इसे क्या बोलते हैं? समवहनीय वर्षा। ये होता है विषुवत रेखीय प्रदेश में। ये केवल विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्षा इससे होती है। वर्षा स्तरीय मेघ और कपासी मेघ, कपासी मेघ से वर्षा भारत में होती है। सतत लगातार वर्षा का जो होता है उसे वर्षा स्तरीय मेघ, अर्थात आंसर क्या होगा? सी। इसका क्या दिया हुआ है? कोरारी थर्मल पावर, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ये थर्मल पावर नागपुर में है, महाराष्ट्र में है। नोट निर्गमन करने का न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली के लिए अधिनियम बनाया गया 1956 में और लागू हुआ 1957 में। अर्थात अपने पास जो है कम से कम 200 करोड़ की पूंजी को जमा रखते हैं, जिसमें 115 करोड़ का सोना और शेष विदेशी मुद्रा होती है। उसे ही बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली। समझ में आ गई बात? हाँ, अभी भी वही है 200 करोड़। हाँ, तो उसमें अभी आरबीआई के पास सोना जो है वो 786 टन से अधिक सोना है। 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। 786 टन से अधिक सोना उसके पास है। चलिए, खत्म हो गई। क्या कल पढ़ा रहे थे?